गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 की क्लासेस में एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे। 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो 6 पार्ट थे, 6 पार्ट में हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और पूरा एक्सप्लेनेशन विथ बहुत इजीली एक्सप्लेनेशन से मीनिंग निकाल के हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जो हमारा है, पहले तो उसकी मीनिंग को आप समझेंगे, उसके बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं और उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, 7 बैट और 6 बॉल को परचेज कर रहे हैं। 7 बैट और 6 बॉल परचेज कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल रुपीज है 3800, मतलब 3800 रुपए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैट जो है, बैट के दाम को लेट कर लेंगे x रुपीज और बॉल के दाम को लेट कर लेंगे y रुपीज, ठीक है। तो ये एक बैट का दाम हो गया, एक बॉल का दाम हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे कहा गया कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल टू 3800 रुपीज, 3800, ठीक है, 3800। एंड ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कुछ लेटर बाद में सी बाई, मतलब उन्होंने क्या किया है, मतलब वो है जो एक कोच है, उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है। 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है, उसके लिए जो पैसे खर्च किए हैं वो 1750 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन से। ये दूसरा एक क्वेश्चन मिल गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन क्या है, पहले कंडीशन में 7 बैट और 6 बॉल की जो प्राइस है वो 3800 है। दूसरे कंडीशन में 3 बैट और 5 बॉल की प्राइस है 1750। तो अब हमें जो बताना है आंसर, ईच बैट ईच बॉल का बताना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, चाहे जिस मेथड से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन से भी आप लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तेज करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 7x 6y इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ ध्यान देना, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर कर दें, 7x 3800 माइनस 6y, x की वैल्यू निकालेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। देखिएगा, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो 3800 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24, 3 8 जा 24 हो गया, कैरी टू 3 जा 9 11, यानी 11400। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आएगा 11400, इसके साथ होगा तो 18 अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11400 माइनस 18 35y अपॉन 7। अब यहां पे क्या करेंगे, 1750 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1750 का हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 35 3 49 5 12250। ओके, तो 11400 और ये 35y में से 18y जाएगा तो प्लस 17y और इज इक्वल टू
क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका, तो 12,250 इसको ट्रांसफर करेंगे तो 12,250 माइनस 11,400, 12,250 माइनस 11,400, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से इसको, तो 12,250 में से 11,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 850। तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो y इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो हमने जो लेट किया था बॉल की प्राइस भाई, तो एक बॉल की जो प्राइस होगी वो 50 रुपए होगी। एक बॉल की प्राइस कितनी होगी? 50 रुपए होगी। तो हमें बैट का भी निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुणे 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 35 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, यानी 500, यानी एक बैट की जो प्राइस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 500 रुपए पड़ेगी, 500। ओके क्लियर? तो ध्यान दीजिए एक बार दोबारा, 7 बैट 6 बॉल प्राइस 3,800, 3800 रुपए, 3,800, 3 बैट 5 बॉल्स की प्राइस 1750। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाला है, पहले इसको ट्रांसफर किया, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इज इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में x की जगह पे पुट कर देंगे, x की जगह पे यहां पुट करेंगे, यहां पे। ओके, तो यहां जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3,800 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 11,400, 18, 6 3 18 अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ या डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ओके, 11,400 माइनस 18y प्लस 35y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इज इक्वल टू 1750। इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा, 11,400 प्लस 35 माइनस 18, 17y इज इक्वल टू 250, 17y इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर पॉजिटिव उस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 17y इज इक्वल टू 850, 850, तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 रुपीज। कितना आ जाएगा? तो एक बॉल की जो प्राइस हो जाएगी वो 50 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अब इस x की y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, x इज इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 300 अपॉन 7, 3800 में से 300 माइनस करेंगे 3500 अपॉन 7, और 7 से 3,500 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 500, यानी एक बैट की प्राइस कितनी हो जाएगी? 500 रुपए हो जाएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, गला यार जवाब दे रहा है आज, बहुत बोलना पड़ जाता है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3rd का जो 4th पार्ट है उसको हम रीड करेंगे, मीनिंग उसकी निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मीनिंग निकालने में ही प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश समझना, वर्ड समझना, क्या पूछा जा रहा है इसको ध्यान दीजिए। चलिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट, एक टैक्सी चार्ज जो लगता है सिटी में, ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक फिक्स चार्ज है और अगर एक्स्ट्रा लेके जाता है कुछ किलोमीटर या उसके लिए एडिशनल चार्ज भी है। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट कर लेंगे पहले, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू XRS। ठीक है, ये हो गया फिक्स चार्ज। ओके, एंड कुछ हमारा एक्स्ट्रा जो चार्ज है
एक्स्ट्रा चार्ज उसको मान लेते हैं क्या, y रुपीस। अब पहले कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले कंडीशन का उसको ध्यान देते हैं। फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा टैक्सी का, जो उसका फिक्स चार्ज है, और जब आगे कुछ डिस्टेंस लेके जाता है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है। तो पहले कंडीशन में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 105 रुपीज। मतलब पहले कंडीशन में अगर टैक्सी वाला लेके जाता है 10 किलोमीटर तो उसका जो फिक्स चार्ज है एक्स वो लेगा ही लेगा, और 10 किलोमीटर जब लेके जाता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। और उसने पहले कंडीशन में जो पे किया उसने कितना पे किया, उसने पे किया है 105 रुपीज। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो सेकेंड कंडीशन में है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। तो अगर सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर सेकेंड फिक्स चार्ज, और अगर 15 किलोमीटर लेके जाता है तो वो चार्ज करता है 155 रुपीज, 155 रुपीज। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप किसी भी कंडीशन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हैं तो ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से इजीली हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा के दिखा रहे हैं। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वहां से हम x की वैल्यू को निकाल ले रहे, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए 105 माइनस 10, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस x के जगह पे पुट करेंगे x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x के जगह पे ये पुट करना है 105 माइनस 10 प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर पॉजिटिव है उस साइड जाएगा निगेटिव, और 15y में से 10y जाएगा तो 5y बचेगा। तो इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 रुपीज। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो वैल्यू ऑफ y इज 10 रुपीज। यानी जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, एडिशनल चार्ज है, वो है 10 रुपए। एडिशनल चार्ज कितना है, 10 रुपए है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू, सॉरी जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 105 माइनस 10y। तो वैल्यू ऑफ y, यहां वैल्यू ऑफ y हमारा 10 है, तो 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल 105, 10 इंटू 10 100, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 रुपीज। यानी जो उस टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज है, ठीक है, वो है 5 रुपीज। तो ये फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया उसका 10 रुपीज। अब क्वेश्चन में एडिशनल चीजें क्या पूछी गई उसको ध्यान देंगे। तो कह रहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन है, अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिएगा 25 किलोमीटर के लिए तो जो उसका एडिशनल चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, तो अब देखिए 25 किलोमीटर का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 250 रुपीज, और टैक्सी चार्ज का जो फिक्स चार्ज है 5 रुपया, इसमें ऐड कर देंगे तो उसका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा ट्रैवलिंग का, जो टोटल कॉस्ट ट्रैवलिंग का हो जाएगा वो हो जाएगा 255 रुपीज। मतलब एक टैक्सी चालक है जो सिटी में टैक्सी चलाता है, उसका जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज, और एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल चार्ज को y माना गया y रुपीज। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 कंडीशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, कंडीशन नंबर सेकेंड
x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 10y को ट्रांसफर करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, x के जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 155। इसको ट्रांसफर करेंगे, इधर ये पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 15 माइनस 10y 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 10। ओके, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 यानी x इज इक्वल टू 5। 25 किलोमीटर है यहाँ पे, तो 25 किलोमीटर उसने पूछा, जर्नी 25 किलोमीटर का कवर करना है तो कितने रुपए निकालने हैं, तो 25 इंटू 10 यानी 250 और उसका जो फिक्स चार्ज है 5 रुपीज उसमें ऐड कर देंगे तो उसका टोटल कास्ट 255 रुपए। क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर उसकी मीनिंग को, क्योंकि मीनिंग इंपॉर्टेंट है, मीनिंग निकालना तभी आप अप्लाई कर पाओगे और यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन पाएगा। अब ये क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन से रिलेटिव है, कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स, कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 आता है, तो हम लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन जो है मान लेते हैं वो x अपॉन y है, तो ये इसका न्यूमरेटर हो गया और इसका क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर हिंदी में अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर जिसको हम क्या कहते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 आता है, किस कंडीशन में, इफ। कंडीशन जो है वो कंडीशन ये है कि यदि इफ 2 इज एडेड टू बोथ, मतलब 2 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, अगर इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11x 22 9y प्लस 18, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 11 माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग कंडीशन फर्स्ट से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, तो अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या है उसको ध्यान देंगे। पहला कंडीशन था अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इक्वेशन बना लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, if 3 is added to both, if 3 is added to both, अगर सेकंड कंडीशन में, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तो 3 ऐड करते हैं तो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन आता है 5/6। फ्रैक्शन क्या आता है, 5/6 आता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाता है 5/6। फ्रैक्शन हो गया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x 18 5y 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हम इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 11x 9y इज इक्वल टू -4, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x की वैल्यू निकालेंगे, 11 मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड जाएगा तो किस में जाएगा, अपॉन में जाएगा, और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन को, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जहां पे x लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा
ओके, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो वैल्यू ऑफ x 6 इंटू इन ब्रैकेट -4 प्लस 9 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -24 प्लस 54 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये 1 है। अब इसका डिनोमिनेटर 11 है, इसका 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए या 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 55y ओके अपॉन 11 इज इक्वल टू 3। क्रॉस कर देंगे तो माइनस, और ये 55 है, ये प्लस में है, 55 में से 54 जाएगा तो -y, और इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो -33। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। अब यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, तो -y इज इक्वल टू -9, तो माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू ऑफ y इज 9। वैल्यू ऑफ y इज 9। ओके, तो वैल्यू ऑफ y इज 9। तो इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 प्लस वैल्यू ऑफ y इज 9 अपॉन 11 4 81 अपॉन 11, 81 में से 81 में से 4 जाएगा 77 अपॉन 11 x इज इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड वैल्यू ऑफ y इज 9। तो फ्रैक्शन बिकम्स 7 अपॉन 9। दिस इज अ फ्रैक्शन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है, 7 अपॉन 9। एक बार ध्यान दीजिएगा, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फ्रैक्शन है जिसको हमने लेट किया x अपॉन y। पहले कंडीशन में 2 ऐड करना था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन आ रहा था 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 11x 22 9y 18, वेरिएबल्स को एक साइड में किया गया, नंबर्स को एक साइड में किया गया। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सेकंड कंडीशन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। x plus 3 upon y plus 3 is equal to fraction becomes 5 upon 6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x 18 5y 15, वेरिएबल्स को एक साइड में, नंबर्स को एक साइड में। 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, 6x minus 5y is equal to -3. This is equation number second. By substitution method, फर्स्टली इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली गई है। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पुट किया गया है, और पुट करके कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ y मिला है। और वैल्यू ऑफ y मिला है तो उसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू ऑफ y पुट करके वैल्यू ऑफ x मिला। तो जो फ्रैक्शन हमारा आएगा वो इस आंसर का आएगा, इस क्वेश्चन का आएगा वो 7 अपॉन 9। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, हो गया हमारा 4, ओके सॉरी 5th। अब जो एक्सरसाइज 3.2 का है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन क्या है उसकी मीनिंग को पहले समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है 5 ईयर हेंस, ठीक है, अब से 5 साल बाद जो हमारा दिया है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो जैकब है उसकी एज 3 टाइम्स है उसके सन की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि जैकब की एज और उसके सन की एज क्या है। तो जैकब की एज को लेट कर ले रहे हैं, एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर, और उसके सन की एज को हम लोग लेट कर रहे हैं क्या, y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैकब की एज को x माना गया है और उसके सन की एज को क्या माना गया है,
y माना गया। अब कंडीशन कह रहा है कि अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की अगर हम बात करते हैं, अब से 5 साल बाद की, तो फॉर एग्जांपल अगर देखें तो 2026 चल रहा है, 5 साल 2031 में 5 साल बाद जाएंगे, तो अगर वो आज x के हैं तो 5 साल बाद क्या होंगे, ठीक है। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो हो जाएगी x+5, और जो उसके सन की एज होगी वो हो जाएगी y+5। देखिएगा 5 साल बाद अब से तो जैकब हो जाएंगे x+5, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज है x, तो जो 5 साल बाद होगी वो x+5, 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर उसके पिताजी 5 साल बढ़ेंगे तो उसका जो बेटा है वो भी 5 साल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो y+5 हो जाए। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की एज है उनके बेटे से 3 टाइम्स है। तो जैकब की एज जो यहाँ पे है वो x+5 है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो जैकब की एज है अपने बेटे से, सन का 3 टाइम्स है, सन का क्या है 3 टाइम्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x+5, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 3y+15, वेरिएबल्स को इधर ले आएंगे, नंबर्स को उस साइड ले जाएंगे, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे फर्स्ट कंडीशन जो इक्वेशन बना है उसे ध्यान दीजिएगा, जो जैकब की एज थी उनके सन से 3 टाइम्स थी, ठीक है। तो सन की एज थी y+5, तो उसका 3 टाइम्स हो गया जैकब की एज, x+5 इज इक्वल टू 3y+15, वेरिएबल्स को एक साइड में कर लिया गया, नंबर्स को एक साइड में कर लिया, तो पहला इक्वेशन बना x - 3y इज इक्वल टू 10। कंडीशन नंबर सेकंड पे आते हैं, 5 ईयर एगो, 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद की बात करते हैं तो हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो पीछे की बात करते हैं, यानी 2026 है तो पीछे जाएंगे यानी 5 साल, तो 2021, तो अब उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x है। तो 5 ईयर के बाद पहले, आज के 5 साल पहले जो जैकब की एज रही होगी वो 5 - x, तो उसके बेटे की जो एज रही होगी वो y - 5। अब यहाँ कंडीशन क्या दिया है, इस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ दिया है 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट हिज सन। यहाँ जो है जैकब की एज इस कंडीशन में 7 टाइम है उसके बेटे की, ठीक है। यहां से भी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y - 35, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, x - 7y - 35 + 5, x - 7y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन से जो इक्वेशन बना है x - 3 इज इक्वल टू x - 3y इज इक्वल टू 10, दूसरे कंडीशन से जो इक्वेशन बना है हमारा वो बना है x - 7y इज इक्वल टू -30। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड वही रूल, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, क्लियर। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां से x की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तो x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये हो गया वैल्यू ऑफ x। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब वैल्यू ऑफ x को यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो x के जगह पे ये पुट करेंगे 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। अब ये 10 को उधर भेज देते हैं और 3 प्लस में है, ये माइनस में है, तो -4, तो -30 - 10 - 4y इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो वैल्यू ऑफ y इज 10, यानी वैल्यू ऑफ y इज 10 ईयर। तो जो उसका बेटा है वो 10 साल का है, उसका बेटा कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा गया है तो जैकब की एज कितनी होगी, तो इक्वेशन नंबर जो हमारा थर्ड है, इक्वेशन नंबर थर्ड में x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ओके, तो वैल्यू ऑफ y इज 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 ईयर्स के, यानी जो जैकब है वो 40 साल के हैं और जो उनका बेटा वो कितने साल का है, 10 साल का। क्लियर, ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट। जो वर्ड प्रॉब्लम था एक बार ध्यान से देखिएगा। 5 ईयर हेंस की बात कर रहा था, तो जैकब की जो एज लेट की गई वो x और उसके सन की एज लेट की गई y। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद, आज से अगर 5 साल बाद देखेंगे तो 2031 में जाएंगे। तो जो अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल एज बढ़ेगी x प्लस 5, तो सन की एज बढ़ेगी y प्लस 5। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है जो जैकब की एज है उसके बेटे का 3 टाइम्स है। तो जैकब की एज है x प्लस 5, तो उसके बेटे की एज थी y प्लस 5, इसका 3 टाइम। x प्लस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। वेरिएबल्स को इस साइड लेके आए, नंबर को उस साइड भेज दिया, तो पहला इक्वेशन बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये तो हमने बाद में निकाला है। उसके बाद दूसरे इक्वेशन की कंडीशन थी कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात करेंगे तो उसके प्रेजेंट एज में 5 माइनस कर देंगे, तो सन के एज में भी 5 माइनस हो जाएगा। तो कंडीशन कह रहा है कि जो जैकब की एज है वो 5 साल पहले 7 टाइम्स है उसके सन की, तो 7 टाइम किया गया x माइनस 5, 7y माइनस 35। वेरिएबल्स को इधर लेके आए, नंबर्स को एक साइड में किया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से x बराबर हमने निकाल लिया है 10 प्लस 30, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 10 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 30। 10 को ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में ही, ये प्लस में माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 40/4, यानी वैल्यू ऑफ y इज 10। और वैल्यू ऑफ y इज 10 हो गया, यानी उसका जो बेटा है वो 10 साल का है। कितने साल का है? इक्वेशन नंबर थर्ड, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, वैल्यू ऑफ y है 10 पुट कर दिया गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, यानी जो हमारे जैकब जी हैं वो कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।